हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था आज, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने बात बताई थी, एक और रीज़न दिया था फेल क्यों हो रहे थे। और ये जो रूल है ये बहुत सी चीज़ों पे भी अप्लाई होता है रियल लाइफ में। मैं रियल लाइफ के एक्सपीरियंस लाता हूँ ऐसे ऐसे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो और मैं उनको कनेक्ट करता हूँ सही तरीके से, क्योंकि मैं अवेयर हूँ। कैसे? मेडिटेशन के थ्रू। देखिए, तो एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। जैसे बहुत से लोग एक्टर बनने चले जाते हैं, देखा ग्लैमर है, पैसा है, ये है वो है, चलो मैं भी जाऊँगा बनने। लेकिन जब वहाँ पहुँचते तो कुछ और, सब कुछ दूसरा हो जाता है। पहले तो ज़्यादातर लोग की ट्रेनिंग ही नहीं होती एक्टिंग की, काम ख़त्म, वो तो उधर ही 70% चले गए। लेकिन उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप में वो फोकस, पेशेंस, सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस, डिटर्मिनेशन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जिसके लिए ज़्यादातर लोग तैयार नहीं रहते। और ज़्यादातर लोग अगेन क्या हैं, यंग होते हैं, 20, 25, 26 पहुँच गए, ऐसे लाइफ में कुछ देखा नहीं, ऐसे ही पहुँच गए। नतीजा क्या होता है, अगर सपोर्ट इधर उधर से नहीं मिलता है, फ्रस्ट्रेट होकर वापस आ जाते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप समझ गए होंगे क्या कर रहा हूँ। उसी तरह तो वो एक लंबा प्रोसेस हो गया, क्योंकि आपको यहाँ से उठ के दूसरे जगह जाना है, दूसरे शहर में जाना है, वो एक लंबा प्रोसेस है। घर में मनाओ, ये सब वो सब करो। लेकिन तो भीड़ कम है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रह्मचर्य वाली, यहाँ पे भीड़ बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। और उस भीड़ में फेलियर की तादाद भी बहुत हो गई है और लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों को ग्लैमर दिखाया गया है। किस चीज़ का ग्लैमर? बॉडी का। ये देखिए, बॉडी का ग्लैमर, ग्लो का और अट्रैक्शन। तो चूंकि ये बड़ा वीडियो है तो मैं थोड़ा इसमें डिटेल में जाऊंगा, इसलिए बड़ा वीडियो बनाने में मज़ा आता है। छोटे में क्या होता है ना, फटाफट बोल दो, कुछ क्राइम कर दो जल्दी, तो मज़ा नहीं आता है, लेकिन व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। लेकिन आप लोग बड़े वीडियोज़ देखिए, क्योंकि सारा जो है ना मस्त रसा सब इधर ही है। तो होता क्या है, आप जो वीडियोस देखते हैं ज़्यादातर, जैसे फिल्मों में होता है ना, एडिटिंग दिखा दी अच्छी हो गई, एकदम चकाचौंध मसाला वाली फिल्में, ठीक है, वो तो फिल्म है, चलिए फिल्म देखे निकल गए। लेकिन यहाँ पे जो बहुत सा एडिटिंग करके एक्साइटिंग चीज़ें दिखाई जा रही है, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, क्योंकि मैंने 3-4 सालों तक ये सब चीज़ों को देखा है। तो वहाँ पर भी ज़्यादा आ गए, क्योंकि वहाँ बताया गया, हाँ ये मत देखो, वो मत देखो, इसको करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा, बहुत अच्छा हुआ, और उसमें थोड़ा बहुत बता दिया गया कि ये कर लो, वो कर लो, लेकिन डिटेल में नहीं गए। ऊपर देखने से नहीं होता है, डिटेल में जाना पड़ेगा। समुद्र के किनारे खड़े रहो, मज़ा लो, कुछ नहीं होता है। मज़ा तब आता है जब गहराई में जाते हो, और गहराई में जाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, लंग्स स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। तो ऊपर ऊपर देख लिया आपने, और फिर आप चालू करते हैं। आपको लगता है कि चलो मैं बस सीमन अटेंशन कर लूँ, मैं बस देखूँ नहीं, जैसे वेस्टर्नर्स करते हैं, मैं देखूँ नहीं, ताला लगा लूँ और आंख बंद कर लूँ, और जो सब बताया जाता है, मत देखो, ये करो। लेकिन कैसे नहीं देखो भाई, ये कलयुग है। कलयुग में शॉर्ट स्पैन जो हमारा है ना, 6, 10, 15 साल पहले बहुत ज़्यादा था, अभी हमारा वो 3-4 सेकेंड हो गया है कि एक चीज़ देखे तब से दूसरी चीज़ आ गई, दूसरी चीज़ पे चले गए। पता चला इंस्टाग्राम देख रहे हैं, इंस्टाग्राम से फेसबुक पे, फेसबुक से यूट्यूब पे, वहाँ से स्नैपचैट, डिस्कॉर्ड, इधर उधर सब घूमते ही जा रहे हैं। तो हमारा जो स्पैन है, जो अटेंशन स्पैन होता है, बहुत कम हो गया है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादातर लोग इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने उतनी ट्रेनिंग नहीं ली है, ना ट्रेनिंग उन्हें मिली है। ये हो जाता है। तो फिर क्या होता है, और नाइट फॉल के बारे में जो डरा दिया गया है सब, कि अरे ये हो गया, वीक हो गया। अरे ऐसे थोड़ी होता है, कितने लोग कर रहे हैं, सब करते, कितने लोग क्या, ज़्यादातर लोग करते ही हैं। मैं बेस्ट था एजुकेशन में, 10, 12 थ्रू आउट टॉपर, इंजीनियरिंग में टॉपर। ऐसा नहीं था कि उस समय, ऑफकोर्स हर कोई करता है, तो वो भी होता था। शुरू में थोड़ा सा था, जो आप लोग गिल्ट और शेम की बात करते हैं, हल्का फुल्का। लेकिन फिर मैंने उधर ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा सारा फोकस पढ़ाई पे होता था। मैं बहुत एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव था कि मेरे शत्रु क्या कर रहे हैं, मेरे जो ऊपर वाला है, खैर ऊपर वाला तो कोई था नहीं, ऊपर वाला मैं ही था, तो फिर भी जो कॉम्पिटिशन में है मेरे, वो क्या कर रहे हैं, ये तो मेरा ध्यान उधर रहता था। तो वही क्या हो गया, फोकस वाली बात हो गई। और मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो आप जब किसी एक चीज़ पे पूरा ऑब्सेशन कर देते, पूरा ध्यान दे देते, तो दूसरी चीज़ पे ध्यान नहीं जाता है। तो मैं उस चीज़ के लिए एक्साइटेड था कि मुझे फर्स्ट आना है, टॉपर करना है, टॉपर बनना है। और कई बार हुआ है कि मैं एक सिटी से दूसरे, पहले झारखंड में था, झारखंड से फिर बनारस में आ गया,
अब बनारस में 12 में आया तो वहाँ फिर कोर्स 10th के बाद फिर 12 में कोर्स ही डिफरेंट हो गया। अरे अभी तो सब ऐसी ऐसी वाली पतली होती है, हम लोग के सब इतनी मोटी मोटी, फिजिक्स केमिस्ट्री सब मोटी मोटी। अब क्या, अब वहाँ पे नीचे से शुरुआत, तो शुरू में नीचे था लेकिन फिर पुश किया वहाँ पे भी टॉपर आ गया, बन गया। इंजीनियरिंग में भी ऐसा ही हुआ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एकदम 55 56, फिर मैंने पुश किया, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर टॉपर, जॉब थर्ड ईयर में लग गई। तो मेरा जो सारा ध्यान और फोकस था इस चीज़ पे था कि नहीं मुझे करना है, मुझे एक्सेल करना है, ये फोकस। तो अब जो बहुत से लोग होते हैं कि अच्छा इतना साल कैसे कर लिया, ये वो नहीं, तो उसके पीछे ये सब रीज़न है कि मैं पहले ही से तैयार था, मैं अपने को तैयार कर रहा था। पहले मेरा एक फोकस और ऑब्सेशन था। मैं कुछ वॉल्यूम्स, मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा ऐसे चैप्टर करके या वॉल्यूम समझ लीजिए, उसमें मैं कुछ चीज़ बताऊंगा कि बचपन से मेरे अंदर ऑब्सेशन था। राहु स्ट्रांग है, ऑब्सेशन। पहले मैं चलिए केमिकल साइंटिस्ट बनना चाहता था एडिसन की तरह, वो एक। उसके बाद मैं थ्योरेटिकल फिजिक्स, स्पेस का ऑब्सेशन था 5-6 साल, तो इस चक्कर में मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी, काफ़ी रिसर्च ये सब किया। अब वो ऑब्सेशन किसी और चीज़ के पीछे है और फिर एक और किसी और चीज़ के पीछे है। अब किसी तरीके से वो अंदर आ गया कि मुझे अंदर जाना है, खुद को सर्च करना है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि। तो ऑब्सेशन अभी भी है, पहले भी था, अभी भी है। तो पहले के जो ऑब्सेशन थे उनको फिर फाइनली मैंने इस ऑब्सेशन में लगाया कि आखिर अंदर जो मैं सर्च कर रहा हूँ अपने को, फिर धीरे धीरे जो भी अपनी नेगेटिव चीज़ें थी उसको मैं हटाता गया। चाहे एडिक्शन हो, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है एडिक्शन ही प्रॉब्लम होती है। तो जब वो सब धीरे धीरे हट गई पैरेलल चलता रहा, फिर ये हुआ कि अब क्या है कि जिससे मैं और फोकस बढ़ा सकूँ, टाइम बढ़ा सकूँ, वो ग्लो बॉडी वो सब का तो चक्कर था ही नहीं कभी। फिर हुआ कि हाँ, अगर इस चीज़ से जो लोग बोलते हैं ना, 1-2 मेडिकल MBBS के आ गए थे, उन्होंने बोला कि अरे ये सब बेकार है, नहीं, मैं बोलता हूँ आप वो सब छोड़िए, आप और चक्कर में मत रहिए कि ये पावर आ जाएगा, वो पावर आ जाएगा। आप केवल ये जो चीज़ है लस्ट, इसको अपने दिमाग से एक दिन के लिए हटा के देखिए पूरा। उसके बाद देखिए आपका अचानक से कितना टाइम बचेगा। अरे साला इतना टाइम ही टाइम है। अब मेरे पास तो बहुत टाइम रहता है, ऑफकोर्स मेरे ढेर सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो मेरे लिए काम करते हैं, तो टाइम रहता है, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ। लेकिन वैसे भी साधारण आदमी के लिए फिर टाइम बहुत टाइम मिल जाता है। अब उस टाइम को कहाँ लगाओगे? उस टाइम को आप वहाँ लगाइए जो आपका गोल है और फोकस है, ये बात होती है। अभी एक लेडी गागा का देखा, लेडी गागा जो वन ऑफ द एक्सट्रीमली क्रिएटिव आर्टिस्ट इस सेंचुरी की, उसने भी कुछ दिन फॉलो करना चालू कर दिया, क्योंकि उसे ये सब कुछ पता नहीं था कि क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगा कि एनर्जी जाती है। हाँ, फॉलो किया। और उसके बाद देखिए, क्योंकि मैं हमेशा नज़र रखता हूँ ऐसे आर्टिस्ट पे, एक्सट्रीमली तो क्रिएटिव थी ही जब आई थी वो 2008 में, लेकिन फिर अभी वो देखिए उसने फिर फिल्में करना चालू कर दी और फिल्म भी उसकी अच्छी हो गई। ऑफकोर्स मैंने देखा नहीं है लेकिन पता है। फिर मुझे लगा अरे अचानक से कैसे इतना ज़्यादा। फिर जब मैंने थोड़ा सा कि अच्छा हो ये भी फॉलो कर रही है कहीं ना कहीं, अपने यहाँ मैंने कंगना रनौत का भी सुना है, कभी कभी करती है, जो भी है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो क्रिएटिविटी, टेस्ला है, पाब्लो पिकासो, या पाब्लो नहीं लेकिन टेस्ला है, आइजक न्यूटन और कुछ और इन लोग थे जो बड़े बड़े, इन्होंने अनजाने में किया, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे। इन्होंने फोकस लगाया, डाइवर्ट किया, इतना ज़्यादा फोकस हो गया खाना पीना भी भूल गए ये। तो जब वो फोकस आप किसी चीज़ पे लगाते हैं तो फिर ये जो दूसरी चीज़ें होती हैं ये सेकेंडरी हो जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अचानक से कुछ देख लिया और फिर आपके अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाएगी? नहीं, एक समय लगेगा, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये भी मैं बोल देता हूँ, क्योंकि आप अपनी पूरी पर्सनालिटी चेंज कर रहे हैं। आप वो चेंज कर रहे हैं जो 99.99% लोग नहीं चेंज कर पाएंगे कभी। और अभी अपना एग्जांपल इस एज में अभी भी मुझे हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई इधर उधर से आता रहता है, रिश्ता या जो भी है, मतलब इधर उधर वाले, या फिर बाहर, तो कोई ध्यान नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा एक टारगेट है बहुत बड़ा, पता चल जाएगा बाद में सबको। तो फोकस बनाइए। और सबसे बड़ी बात कि नई चीज़ें सीखते रहिए, जो मैंने बताया है सब, ध्यान सीखिए, योगा सीखिए, प्राणायाम, सब नई चीज़ें। अपनी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठिए, 4 बजे। अभी मैं यहाँ बनारस में आया हूँ, 4:30 बजे उठना चालू। ऐसे मेरी कोशिश रहती कि 5 के पहले। तो ये सब धीरे धीरे जब बदलिएगा तो फिर चेंजिंग चालू होगी।
और उसके बाद फिर आपका ध्यान उन सब चीज़ों पर नहीं जाएगा कि अरे यार ये नाइटफॉल हो गया क्या है, वो तो नेचुरल है, होने दीजिए। हाँ, लेकिन जब धीरे धीरे करते रहेगा तो फिर वो ऑफकोर्स मुद्राएं सबसे कम हो जाता है, और एक समय के बाद जैसे मैंने बताया 25-26 वो धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है वो सब। लेकिन जो क्वालिटी आप अभी सीखे हैं वो आपके साथ हमेशा रहेगी ज़िंदगी भर। और बड़ा वीडियो है तो इसको देखा कीजिए, पिछला वाला वीडियो भी लोगों ने देखा है क्योंकि अब सब्सक्राइबर आ गए हैं, नहीं तो पहले होता बड़ा वीडियो बना दिया कोई देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि यहाँ पे बात होती है करने की। मैंने एक चीज़ देखा है, मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि मैं जो उस टाइप के कुछ वीडियोस बनाता हूँ उसको तो बहुत पब्लिक देख लेती है, लेकिन जिसमें कुछ करने वाला बताता हूँ कि डोंट थिंक, डोंट ब्लिंक, डोंट ब्रीथ, इस टाइप का फॉर 1 मिनट, कुछ नहीं सोचिए, कुछ मत देखिए, ब्रीथ मत कीजिए 1 मिनट के लिए, इसमें वर्क करना है ना। तो इस टाइप के वीडियोस पे ज़्यादा आएंगे नहीं, कमेंट तो भूल ही जाइए। लेकिन विज़न है मेरा, पब्लिक आएगी जब उस टाइप की मैच्योर ऑडियंस आ रही है, फिर मज़ा आएगा, और फिर मैं उस तरह की वीडियोस बनाऊंगा जिससे रियल में आपको बेनिफिट मिले। इंस्टेंट एप्लीकेशन लाइफ का मैं दूंगा आपको। और फिर बात होगी स्पिरिचुअलिटी की, डायमेंशंस की, दूसरे डायमेंशंस की, और फिर वैसे वैसे टॉपिक्स आएंगे, तब जो उस तरह की ऑडियंस रहेगी फिर उनको ही मज़ा आएगा, और फिर जमेगा फिर माहौल बनेगा, मौसम बनेगा। चलिए फिर पूरा वीडियो देखा कीजिए एकदम, मेरा वीडियो एकदम टू द पॉइंट वाला होता है, सोचने पे मजबूर करता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धमाकेदार। ओम।